स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एस्टर्स। एस्टर के क्या यूजेस हैं? एस्टर क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एस्टर क्या होते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हम देखते हैं कि ये अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें यहाँ पे, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? COOH। ठीक है, और COOH। आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है, या फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? COOH। ठीक है, और ये जो है ये अल्काइल जो है अल्काइल ग्रुप के लिए हम R यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें, ठीक है, H को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें, यानी माइनस कर दें, और इसकी जगह हम कोई अल्काइल चेन लगा लें, यानी अल्काइल ग्रुप लगा लें। माइनस कर लिया हमने H, और हम यहाँ पे ऐड क्या कर देंगे? प्लस कोई R, यानी कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस R को इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे R प्राइम लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा? RCOOH जो था यहाँ पे, अगर हमने इसका H यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो अब ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि RC डबल बॉन्ड O, और इसी तरह यहाँ पे O, और ये R जो प्राइम है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा? R प्राइम ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है? ये एस्टर्स हैं। एस्टर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, अब आप देख सकते हैं कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। ठीक है जी, इस तरह से ये इनका फंक्शनल ग्रुप है कि RC डबल बॉन्ड O OR एस्टर्स। अगर हम इनको नाम दें, नेमिंग अगर हम इनकी देखें, तो इनकी जो सुफिक्स है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड वो आया, वो उसके नाम से हम पहचान सकते हैं कि आया वो एस्टर है या और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सुफिक्स अगर हम देखें तो इनकी सुफिक्स है O8, OATE। ठीक है, OATE। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, मगर अभी हम कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूजेस में अगर हम देखें तो एस्टर जो है ये कलरलेस न्यूट्रल लिक्विड होते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं? कलरलेस एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, या न्यूट्रल कंपाउंड्स हम कह देते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो आप फैट्स और ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इसमें एस्टर्स होते हैं। फैट्स, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल जो आप घरों में यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, इन सब में क्या होता है? ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? ये एस्टर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एस्टर्स होते हैं। और एस्टर जो है ये इनकी जो स्मेल है वो फ्रूटी स्मेल होती है। इनकी जो स्मेल है वो क्या होती है? फ्रूटी, FRUITY, फ्रूटी स्मेल। ठीक है जी, तो फ्रूटी, बल्कि मैं लिख लेता हूँ स्वीट, फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल होती है इनकी, स्वीट स्मेल। ठीक है, तो इनको हम जो है फ्लेवरिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट आर्टिफिशियल फ्लेवर में हम जो है वो एस्टर यूज करते हैं। और हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स में जो स्मेल होती है वो एस्टर्स की वजह से होती है। तो इसलिए हम स्वीट्स में हम यूज करते हैं। स्वीट्स, इस तरह से ड्रिंक्स। ठीक है, ड्रिंक्स, सॉरी यहाँ पे मैं के लिख लूँ, ड्रिंक्स, और उसके अलावा केक्स में जो है CAKES। ठीक है, इनमें एज अ फ्लेवर के तौर पे हम यूज करते हैं एस्टर्स को, FLAVOURS, एज अ फ्लेवर के तौर पे हम यूज करते हैं एस्टर्स को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल की जो फ्लेवर है, उसको अगर हम आर्टिफिशियल फ्लेवर अगर हम दें, तो आर्टिफिशियल पाइनएप्पल जो फ्लेवर होता है वो एस्टर होता है। और वो कौन सा एस्टर होता है जी? इथाइल ब्यूटानोएट। पाइनएप्पल, APPLE, पाइनएप्पल का जो फ्लेवर होता है वो किसकी तरह का होता है? उसकी स्मेल जो है वो किसकी तरह की होती है? वो एस्टर की तरह होती है। और कौन से एस्टर की तरह होती है जी? इथाइल ब्यूटानोएट, ETHYL, इथाइल
ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। और इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे। इथाइल ब्यूटानोएट की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो किस तरह से होगी, और इससे हमें नेमिंग भी क्लियर हो जाएगी। इथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसको अगर हम नाम दें तो किस तरह से देंगे, इथाइल, इथाइल, और ये सारा पार्ट जो है इसको हम कहेंगे ब्यूटानोएट, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी ब्यूटेन है। ब्यूटेन से ब्यूटानोएट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट उसकी सुफिक्स है एस्टर्स की, तो ब्यूटानोएट OAT। तो ये क्या है जी, इथाइल ब्यूटानोएट, ये एक एस्टर है। इस तरह से और भी जो है एस्टर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि उनकी जो स्मेल होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो पाइन एप्पल की जो स्मेल होती है वो इथाइल ब्यूटानोएट की तरह होती है। इथाइल ब्यूटानोएट क्या है, एस्टर है। इसी तरह से एप्पल की जो स्मेल है वो क्या होती है जी, वो मिथाइल ब्यूटानोएट होता है। अगर हम सिर्फ एप्पल की बात करें, सेब की, APPLE एप्पल, तो इसकी जो स्मेल होती है वो होती है जी मिथाइल ब्यूटानोएट। मिथाइल आर्टिफिशियल फ्लेवर हम जो है वो के लिए हम मिथाइल ब्यूटानोएट यूज़ कर सकते हैं एप्पल की जगह, मिथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। इसकी तरह की स्मेल होती है। तो हम एस्टर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं फ्लेवरिंग के तौर पे, फ्लेवर देने के लिए ड्रिंक्स को, केक्स में, और इसके अलावा जो है स्वीट्स में हम फ्लेवर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं एस्टर को। इसके अलावा एस्टर गुड सॉल्वेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, यानी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, SOLVENT, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, किसके लिए गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ग्लूज जो होते हैं, ग्लूज, GLUS, ग्लूज। उसके अलावा वार्निशेस, VARNISHES, वार्निशेस, पेंट्स, इनके लिए जो है ये गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एस्टर्स के क्या यूजेस हैं। एस्टर्स जो है ये जो फ्लेवरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फ्लेवरिंग के लिए हम एस्टर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्मेल है, जो इनकी ऑर्डर है वो फ्रूटी है, फ्रूटी और स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। अक्सर जो फ्रूट्स की जो स्मेल होती है वो एस्टर्स की वजह से होती है, प्लेजेंट स्वीट सी जो स्मेल होती है, ठीक है। और हम एस्टर्स को आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे हम अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ड्रिंक्स में और केक्स में और स्वीट्स में जो है वो यूज़ करते हैं। और एस्टर्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसकी हमने नेमिंग भी देखी है, यहाँ पे किस तरह से नाम देते हैं इनको, और इनका स्ट्रक्चर भी देखा है, और कुछ यूजेस की भी हमने बात की है।